इसी बीच दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिग्विजय जी, किस तरह से ये जो विवाद है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लगातार सीआईए इंचार्ज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की जा रही है, अब एक और नया वीडियो जारी होता है, क्या कुछ जो है आप इस पर कहना चाहेंगे? दरअसल जब बचपन में हमें स्कूल में एक बात पढ़ाई जाती थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 बोलने पड़ते हैं। अब हरियाणा की सरकार 1000 वाली स्थिति पे नहीं है, अब थोड़े दिनों में इन्हें 10,000 झूठ बोलने पड़ेंगे। आज की असलियत ये है, क्योंकि इनके सारे कच्चे चिट्ठे जो हैं सीसीटीवी फुटेज को झुठला नहीं सकते, वो सारे के सारे खुल गए। हमारे पास यहां तक की एविडेंस है कि जो ये लोग घरों से डीवीआर लेकर के गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के जो 6 लोगों को उठाया था, वो अब इनने मान लिया कि डीवीआर ये लेकर के गए हैं और वो डीवीआर जब आएंगे और उनकी जब फुटेज खुलेगी तो उसमें इनके सारे अत्याचार जो हैं वो सामने पब्लिक में आ जाएंगे। हार्ड कोर क्रिमिनल, मैं कह रहा हूं हार्ड कोर क्रिमिनल को छोड़ दीजिए, जब आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं उससे भी ज्यादा दुर्व्यवहार किया है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हिसार की आम जनता के साथ इन लोगों ने। आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि पिस्टल को कॉक करने का मतलब होता है उसे लोड करके जी, लोड कर करके एक घर में घुसना, जिस व्यक्ति पर 751 का पर्चा भी कभी जीवन में ना हुआ हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वो एफआईआर में नामजद भी ना हो और वो वहां उस दिन जिस धरने को मैं लीड कर रहा था उसमें मौजूद भी ना हो, उस व्यक्ति को रात को घसीट करके उठा कर रहे हैं। अगर उसके माँ बाप आगे खड़े होकर हो जाता, ये आज मैं नहीं कह रहा, वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है। बीजेपी की सरकार एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में 1000 झूठ बोल चुकी है और अब मुझे लगता है कि सिर्फ लड़ाई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या एसपी तक के लेवल तक नहीं है, अब इसके अंदर कई बड़े नाम और शामिल हैं जिनका बहुत जल्द खुलासा हो। जी दिग्विजय जी, लगातार जिस तरह से पहले भी मांग उठ रही थी कार्रवाई करने की, हालांकि किसी तरह की जो है कार्रवाई सामने नहीं आई थी, ऐसे में जब ये वीडियो सामने आती है, कल का ये वीडियो जो है सामने आया है, उसके बाद क्या आपको उम्मीद है कि अब जो है कार्रवाई की जाएगी सरकार द्वारा इस पर? मैम, लॉ ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि इंक्वायर वो करे जो इस पूरे मामले में शामिल ना हो। जो डीएसपी कमलजीत है जी, वो इस रात की टीम को रेड को लीड कर रहा था और कल परसों जिसका टीवी पर हम बयान सुन रहे हैं वो कमलजीत ही है। अब वो ये कहता है कि मैं तो एसआईटी का इंचार्ज हूं जो इस सारी एसआईटी को प्रोब कर रहा है। यानी आपने वो एक हरियाणवी में कहावत है ना कि बिल्ली के रखवाड़े ही छोड़ दिया, यानी जो क्राइम में इन्वॉल्व है क्या वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है? इज इट द लॉ ऑफ जस्टिस? ये तो बिल्कुल सरेआम हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मगर दुष्यंत जी जितने समझदार व्यक्तित्व और जितना उनमें धैर्य है, मैं उनकी इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनकी उस दिन सूझबूझ, अगर वो खुद वहां गिरफ्तारी दिलवाने नहीं जाते तो कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना मेरे और मेरे साथ जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ करने की प्लानिंग इन सीआईए की टीम के लोगों की थी। सीआईए का काम जो है वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना होता है, मगर इन लोगों ने माफिया और गुंडों की तरह एक्ट कर करके वहां पूरे सिनेरियो को जो है ना अंजाम दिया। ये मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा, मानव अधिकार आयोग में जाएगा, और सबसे बड़ी बात है हमारे एक एससी साथी हैं विजेंद्र धनक, जिस तरीके से उन पर दबिश की गई, उनकी छोटी बेटी उसके ऊपर पैर रख करके चढ़ करके और जो है ना वो वहां से डीवीआर को लेकर के गए, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए और उसके लिए सारे के सारे एविडेंस भी हमारे पास हैं। जब ये सारा मामला अदालतों में जाएगा तो मुझे लगता है कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है उस तक सवाल उठे। चलिए ठीक है दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा पुलिस को